वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलमपुर के दौरे पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। टू या फ्यू ट्रेंच कंट्री कि हमारी एक तारीख है 2013 तक 1947 से लेके कि जी हम प्रोग्राम या लोन साइन करते हैं, उसकी पहली 2 दिन किस्तें लेते हैं, कुछ डिलीवर करते हैं और फिर हम गायब हो जाते हैं और फिर हम रिफॉर्म्स करने की हिम्मत नहीं होती। पहला पाकिस्तान की तारीख में जो रिफॉर्म प्रोग्राम IMF का मुकम्मल हुआ वो 2013-16 का प्रोग्राम था और आपने देखा कि पाकिस्तान 2016 तक हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे पहुंच गया। $25 बिलियन थे उस वक्त, अभी तक वो नंबर क्रॉस नहीं हुआ। 6.3% ग्रोथ पे चला गया, GDP ग्रोथ, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी यानी इम्प्रेसिव नंबर है। इन्फ्लेशन जो थी 3.59% पे आ गई और इंटरेस्ट रेट जो था वो 5.25 यानी पॉलिसी रेट जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक का, वो 5.25% पे आ गया। हम टेक ऑफ कर रहे थे, 24वीं मईशत बन गए और प्रोजेक्शन क्या थी ये मैं नहीं कह रहा, अभी आप गूगल करें, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स कह रहा था कि द वे पाकिस्तान हैज टेकन ऑफ इन 2013-16 इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20 इन द वेरी नियर फ्यूचर, नॉट लेटर देन 2030। ये थी पाकिस्तान के बारे में प्रोजेक्शन कि आपने G20 में शामिल होना था। सिर्फ 4 नॉचेज आप दूर थे, लेकिन उसके बाद एक जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। पाकिस्तान में जो टर्मोइल आया, जो कॉन्स्पिरेसी चली, जो सिस्टम डिरेल हुआ और फिर हमने देखा कि और फिर ऊपर से ऐसे हालात में अल्लाह की बरकत भी उठ जाती है, एक नेशनल पेंडेमिक भी आ गया, कोविड। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ डिवाइन प्रोसेसेस का और हमने देखा कि वो मुल्क जो 24वीं मईशत बन चुका था और बिल्कुल करीब था कि वो चंद सालों में G20 में शामिल होता और एक प्राइड और एक अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ अपनी हमारी जो कौम है वो देखती कि पाकिस्तान उस प्रीमियम इकोनॉमिक क्लब का मेंबर बन गया, तो वो 47वीं मईशत पे चला गया। हमारा डिफ़ॉल्ट दहाने पे था, सर के ऊपर खड़ा था, हर महीने नई एक डेट दी जाती थी, तो वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था। मैं बात करूँ अप्रैल 2022 की, तो वो जो हुकूमत थी PDM की उस वक्त, कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ ऑलमोस्ट दर्जन के करीब उसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी, वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफ़ॉल्ट भी बचा। उसके बाद केयर टेकर आया, फिर इलेक्शन हुआ, फिर एक नई हुकूमत अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो हमारा पूरा फोकस है कि पाकिस्तान की मईशत को वापस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक, जो कि बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के उस टेन्योर को, कि हमें इसको G20 की तरफ जल्दी से जल्दी लेके जाना है। आपने देखा कि ये 15-16 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉलिसी रेट है, ये इंटरेस्ट रेट है, आधा हो चुका है, 22% से इट हैज़ कम डाउन टू 11 और फिर आपकी जो ग्रोथ है वो 3% के नीचे है और आपका जो इन्फ्लेशन है जो कि पीक कर गया पिछले 2 साल में 33% तक, 38% भी टच किया, वो इस वक्त सिंगल डिजिट में है। जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है वो 9% है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें रवा दवा हैं और कोशिश हो रही है, दिन रात कोशिश हो रही है और आपने देखा कि इस कोशिश के साथ साथ हमें ऑल ऑफ ए सडन मैं और जनाब वज़ीर आज़म एक ब्रीफ विजिट पे थे अनकरा में, बल्कि पहुंचे ही थे 22 अप्रैल को और वहाँ पहुंचने का मकसद था कि उनकी दावत थी और मीटिंग थी कुछ बायलैटरल इश्यूज़ पे। तो पहुंच के जब खाना और मीटिंग ख़त्म हुई तो न्यूज़ आई कि जी पहलगाम में एक टेररिज्म का वाक़या हुआ है। तो हम हमारा वैसे भी प्लान था 23 को वापस जाने का, 22 को पहुंचना था, इसे 36 घंटे की विजिट। तो अगले दिन जब पहुंचे तो फिर हमारे हमसाया मुल्क ने एक अपनी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS की मीटिंग की और उसके बाद डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए
ہمارا جو ہائی کمیشن تھا اس کا سائز کم کر دیا دہلی میں. ہمارا جو ڈیفنس اٹیچیز تھے ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا. اٹاری کا جو بارڈر تھا اس کو بند کر دیا. اور اسی طرح جو پاکستانی ویلڈ ویزے کے اوپر انڈیا میں اس وقت اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو یا کسی بھی وجہ سے موجود تھے ویلڈ ویزے سے, ان کو حکم کیا ان کے ویزے اسٹینڈ کینسلڈ اینڈ دے شوڈ لیو دی کنٹری. تو ظاہر ہے کہ بڑا شاکنگ تھا. پریس ریلیز میں پاکستان کا نام نہیں تھا لیکن ایکشن سارے پاکستان اسپیسیفک تھے. اور جو عجیب حرکت کی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کہا کہ جی ہم اس کو وی آر پٹنگ ان ابینس which is not part of the international law. The treaty itself does not allow to take such action. کیونکہ ہم نے تو 3 اپنے دریا, آپ میں سے بہت لوگ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ملیشیا کے دارالحکومت کولمبور میں پاکستانی کمیٹی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.